नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे महान गायिका आशा भोसले के बारे में बात करने वाला हूं। आशा भोसले का पूरा नाम आशा गणपत राव भोसले था, जिनका जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। आशा जी हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका हैं। ये लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं। इन्होंने लगभग 16,000 गाने गाए हैं। इनके प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी अनेक गीत गाए हैं। आशा भोसले ने अपना गीत वर्ष 1948 में सावन आया फिल्म के लिए गाया। इनकी विशेषता है कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल और पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ की जादू बिखेरा है। इनका जन्म महाराष्ट्र के मराठी परिवार में सांगली जिले में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और नायक थे। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की देखभाल के लिए आशा और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और अभिनय करना शुरू किया। 1943 में इन्होंने पहली मराठी गीत माझा बाल के लिए गाया। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया गीत सावन आया गाया। आशा जी ने 14 से अधिक भाषाओं में गीत गाए। 16 वर्ष की उम्र में 31 वर्षीय प्रेमी गणपत राव भोसले के साथ घर से भागकर इन्होंने शादी की। यह परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह था। गणपत राव लता जी के निजी सचिव थे। 1960 में विवाह विच्छेद होने के बाद अपनी मां के घर 2 बच्चे और एक गर्भस्थ शिशु के साथ आ गईं। इन्होंने दूसरा विवाह SD बर्मन के बेटे के साथ किया, जिनका नाम RD बर्मन है, और वे RD बर्मन का साथ अंतिम सांसों तक निभाया। आशा जी को 3 बच्चे और 5 पौत्र हैं। इनका बड़ा लड़का हेमंत भोसले, जिसने अधिकांश समय पायलट के रूप में बिताया, और हेमंत से छोटी वर्षा है, जो द संडे ऑब्जर्वर और रेडिफ के लिए कॉलम लिखती हैं। सबसे छोटा पुत्र आनंद, जो बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की है, आशा के करियर का देखभाल करता है। इनका पौत्र चैतन्य बॉय बैंड के सफल सदस्य के रूप में विश्व संगीत से जुड़ा है। पौत्री अनिका भोसले फोटोग्राफर है। आशा जी की बहन लता मंगेशकर और उसका मंगेशकर गायिका है। इनकी अन्य एक बहन मीना मंगेशकर है और हृदयनाथ मंगेशकर भाई हैं, जो संगीत निर्देशन में से जुड़े हैं। आशा जी का पसंदीदा शौक कुकिंग है। आशा जी एक सफल रेस्टोरेंट संचालिका भी हैं। रेस्टोरेंट दुबई और कुवैत में आशा नाम से प्रसिद्ध है। वाफी ग्रुप द्वारा संचालित रेस्टोरेंट में इनका 20% भागीदारी है। दिसंबर 2004 में मेमू मैगजीन के अनुसार रसेल स्कॉट, जो हैरी रामसदेन के प्रमुख हैं, आने वाले 5 सालों में आशा जी के ब्रांड के अंतर्गत रेस्टोरेंट पूरे यूके में खोलने वाले हैं। इसी क्रम में आशा जी का रेस्टोरेंट बर्मिंघम यूके में खोला गया है। आशा जी की फैशन सफ़ेद साड़ी, जो चमकदार किनारे वाली है, और गले में मोतियों की हार और हीरा प्रसिद्ध है। आशा जी एक अच्छी मिमिक्री अदाकारा भी हैं। एक समय था जब आशा जी को गाने का मौका नहीं दिया जाता था। उस समय गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का प्रभुत्व था। आशा सिर्फ दूसरे दर्जे की फिल्मों के लिए गाती थीं। इन्होंने 50 के दशक के B और C ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत से गाने गाए। इनकी प्रसिद्धि मिली दिलीप कुमार की फिल्म संग दिल से, जिसके संगीतकार थे सज्जाद हुसैन। बिमल राय ने फिल्म परिणीता 1953 के लिए इन्हें मौका दिया। राज कपूर ने गीत नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है मोहम्मद रफ़ी के साथ बूट पॉलिश 1954 के लिए इन्हें अनुबंधित किया, जिससे आशा जी को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। OP नैयर ने बहुत बड़ा अवसर इन्हें CID में
गाने के रूप में दिए, जो 1956 में बनी थी। 1957 में नया दौड़, जो B.R. चोपड़ा की फिल्म थी, नैयर साहब के संगीत निर्देशन में आशा को सफलता प्राप्त हुई। S.T. बर्मन और रवि ने आशा जी को मौका दिया। 1966 में R.D. बर्मन की सफलतम फिल्म तीसरी मंजिल काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी। 1960 और 70 के दशक में आशा को प्रसिद्ध डांसर हेलन की आवाज़ कहा गया था। हेलन की प्रसिद्ध गीत पिया तू अब तो आजा, कारवां, ओ हसीना जुल्फों वाली, तीसरी मंजिल, ए मेरा दिल, डॉन शामिल है। 1981 में उमराव जान, इजाज़त 1987 और 1987 में गज़ल गाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उपरोक्त दोनों फिल्मों के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1995 में रंगीला में इन्होंने दूसरी पारी शुरू की। इनके प्रसिद्ध गीत हैं मांग के साथ तुम्हारा, दूसरा साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, तीसरा उड़े जब जब झुल्फें तेरी, उड़े जब जब झुल्फें तेरी, कंवारियों का दिल मचले, दिल मेरी ये। नया दौड़, संगीत निर्देशक थे O.P. नैयर और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। इसके बाद B.R. चोपड़ा ने वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धुंध में गवाया। आजा आजा और ओ हसीना जुल्फों वाली, ओ मेरी सोना रे सोना रे सोना, तीसरी मंजिल, जो R.D. बर्मन का संगीत निर्देशन था। और 1981 में आशा जी उमराव जान के गज़ल गाए, इन आँखों की मस्ती की मस्ताने हजारों है, ये क्या जगह है दोस्तों, जुस्तजू जिसकी थी। इन गाने के निर्देशक थे खयाम। 62 वर्षीय आशा जी 1995 में उर्मिला मातोंडकर के रंगीला के गाने गाए। संगीत निर्देशक थे A.R. रहमान। O.P. नैयर के साथ C.I.D. 1956, नया दौर 1957, हावड़ा ब्रिज 1958, मेरे सनम 1965, तुमसा नहीं देखा 1957, एक मुसाफिर एक हसीना 1962, जिसमें गाना था मैं प्यार का राही हूँ, कश्मीर की कली में गाना था इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। और एक गाना आइए हजूर तुमको सितारों में ले चलूं किस्मत। 1972 में दोनों के बीच अनबन हो गया। कहा जाता है इन दोनों में प्यार का रिश्ता था जो ब्रेकअप में बदल गया। किस कारण हुआ ब्रेकअप यह ज्ञात नहीं है। खयाम के साथ इन्होंने फिल्म बीबी 1948, फिल्म दर्द, फिल्म फिर सुबह होगी 1950 में गाए। इन दोनों की साझेदारी की सबसे यादगार फिल्म रही उमराव जान। रवि के साथ इन्होंने फिल्म बचन 1955, जिसका गाना था चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूस, बहुत प्रसिद्ध हुआ। रवि ने आशा के भजन गाने को कहा, जिसमें घराना, गृहस्थी, काजल और फूल और पत्थर थे। किशोर के साथ दिल्ली के ठग का गाना C.A.T. कैट, कैट माने बिल्ली, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। काजल फिल्म का गाना तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस साझेदारी में कई प्रसिद्ध गीत रिकॉर्ड हुए।
वक्त, 14वीं का चांद, गुमराह, बहू बेटी, चाइना टाउन, आदमी और इंसान, धुंध, हमराज, काजल प्रमुख हैं। एस.टी. बर्मन के साथ इन्होंने फिल्म काला पानी, काला बाजार, इंसान जाग उठा, लाजवंती, सुजाता, तीन देवियों के गीत गाए। अब के बरस गीत बिमल राय की फिल्म बंदनिश का 1963 में इन्होंने गाया, जो आशा को प्रमुख गायिका के रूप में प्रतिष्ठित किया। अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया गीत रात अकेली है, ज्वेल थिप 1967 में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। आर.डी. बर्मन के साथ तीसरी मंजिल के पिया तो अब तो आजा, दम मारो दम, मिट जाए गम, हरे कृष्ण हरे राम 1971, दुनिया में अपना देश 1972, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, यादों की बारात 1973, जाने जा ढूंढता फिर रहा, जवानी दीवानी, भली भली सी एक सूरत, बूढ़ा मिल गया, ओ मारिया सागर। गुलजार की इजाज़त को आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में आशा जी ने गाया, जिससे इन्हें बेस्ट सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयदेव के साथ आशा ने हम दोनों 1961, मुझे जूझने दो 1963, दो बूंद पानी 1971 में गाया। शंकर जयकिशन के साथ पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, शिकार 1968, जिसके लिए उन्हें द्वितीय फिल्मफेयर अवार्ड मिला। और जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अंदाज किशोर कुमार के साथ। और मेरा नाम जोकर 1970 शंकर जयकिशन के निर्देशन में गाए। अनु मलिक के साथ सोनी महिवाल 1984, फिलहाल, किताबें बहुत सी, बाजीगर। और ए.आर. रहमान के साथ रंगीला, मुझे रंग दे तक्षक, राधा कैसे न जले लगान, कहीं आग लगे ताल, ओ भौरे दौड़। इसके अतिरिक्त आशा ने मदन मोहन के साथ झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, मेरा साया 1966 में गाया। कमबख्त इश्क सोनू निगम के साथ। इसके अतिरिक्त आशा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद, रविंद्र जैन, एन दत्ता, हेमंत कुमार के लिए गीत गाए। इनके अतिरिक्त जतिन ललित, बप्पी लहरी, कल्याण जी आनंद जी, उषा खन्ना, चित्रगुप्त और रोशन के लिए भी इन्होंने गीत गाए। इस तरह आशा जी एक महान गायिका और विविधतापूर्ण गाने गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इतना ही कहकर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।